उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद आई आपदा में 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कई लोग बेघर हो गए, वहीं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपदा पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, इस मुसीबत की घड़ी में सभी को साथ खड़े रहना चाहिए। साथ मिलकर ही इस तरह की मुसीबत का सामना किया जा सकता है। राजनीति के लिए हमेशा समय होता है और इसलिए हर किसी दल को अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। उनकी प्राथमिकता क्या है? इस समय सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल ये उन क्षेत्रों में जाकर के और लोगों को मदद पहुंचाना है। उनको मोरल सपोर्ट की जरूरत है और जो इस आपदा में हमारे बीच नहीं रहे, जो छोड़कर चले गए, उन परिवारों को ढांढस बंधाने का है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम गीता भवन में अब स्थिति काफी गंभीर बन चुकी है। कर्मचारियों के हौसले अब टूट चुके हैं। बता दें, 12 कर्मचारी पिछले 24 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े हैं, लेकिन अभी तक ना तो जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी और ना ही पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर इस बात को लेकर चिंता जाहिर की। प्रशासन, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल और मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने परिजनों पर दबाव बना रहे कि वो अपने परिजनों को टंकी से नीचे उतार लें, लेकिन कर्मचारी हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं। 3 कर्मचारी टंकी से कूदने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल ने और जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल ने समझा बुझाकर 1 घंटे का समय दिया, लेकिन प्रशासन है कि कर्मचारियों की बात सुनने तक को राजी नहीं है और कर्मचारियों के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ट्रस्टीज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे कर्मचारी सख्ते में हैं और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी जान देने को भी तैयार हैं। वहीं कर्मचारियों के इस रवैये पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कर्मचारी कूदने को तैयार है और रेलिंग भी कमजोर है। कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, पर यहाँ पर ना तो डीएम आया, ना एसडीएम साहब आए हैं, खाली तहसीलदार साहब है। और ये इतने हठधर्मी है। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि सभी ट्रस्टियों के खिलाफ, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूर्व में भी यहाँ पर एक बाबा मरा था, उसमें भी ट्रस्टियों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सबसे पहले इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी ये दबाव में आएंगे, तभी ये कर्मचारी भाइयों की बात सुनेंगे। नहीं तो ऐसा आज प्रतीत हो रहा है, आज का माहौल देख के, कि कोई भी घटना घट सकती है, 5-6 लोग इसमें मर भी सकते हैं गिर के। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा कर्नाटक खोला में चल रही महिला रामलीला में पहुंचकर राम राज दरबार अभिषेक की पूजा अर्चना की और रामलीला मंचन का लुत्फ उठाया। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलीला का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। देश में आज़ादी के दौर में स्वतंत्रता के महान नायकों ने आज़ादी की एक अलग जगाई है और पंडित नेहरू से लेकर जयप्रकाश ने रामलीलाओं के माध्यम से आज़ादी का दीपक उद्घोषित किया है। ये हमारी रामलीला संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है और भारत की आधुनिक सभ्यता के इतिहास में रामायण और रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी इसका बड़ा महत्व है। गांधी ने जयप्रकाश जी से कहा कि तुम जो है रामलीलाओं को भी माध्यम बनाओ, उनके माध्यम से जुड़ो। नेहरू से कहा, नेहरू रामलीलाओं में जाते थे, जिनको कई लोग अब नास्तिक बताते हैं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय कह करके रामलीलाओं का उद्घाटन करते थे। उसको उन्होंने हमारी आज़ादी के साथ जोड़ा और आज हम रामलीलाओं को अपने विकास के साथ जोड़ सकते हैं। उत्तराखंड से हिमाचल के लिए ट्रैकिंग पर निकले 11 लापता ट्रैकर्स में से 7 के शव बरामद हुए। 2 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया जा चुका है, हालांकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें, ये दल 11 अक्टूबर को उत्तराखंड के हर्षिल से हिमाचल के छितकुल के लिए ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते फंस गए। लापता ट्रैकर्स में 7 सदस्य पश्चिम बंगाल के, 1 दिल्ली और 3 उत्तराखंड के स्थानीय नागरिक थे। जब ये निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे तो ट्रैकर्स एजेंसी ने आपदा प्रबंधन विभाग को जानकारी दी। आपदा प्रबंधन विभाग ने वायुसेना की मदद से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें अब तक 2 सदस्यों का रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं 7 के शव बरामद हुए।
जैसे 2 लोगों को हमने सेफली इवैक्यूएट किया है, एक को कल किया, एक आज किया है। इस प्रकार 2 लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया और उसके अतिरिक्त 5 डेड बॉडी हमें प्राप्त हुई है ट्रैकिंग रूट से। और अभी संज्ञान में आया कि हिमाचल में भी 2 डेड बॉडी ट्रैकर दल की प्राप्त हुई है, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार अगर 2 लोग वहाँ मिल गए हैं तो हमें 2 लोग फिर भी मिसिंग रहेंगे अभी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय टम्टा ने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वो भीख्यासैंण के रापड़ गांव पहुंचे। उन्होंने रापड़ गांव पहुंचकर अतिवृष्टि से मलबे में दबकर अपनी जान गंवा चुके पत्रकार स्वर्गीय आनंद नेगी के परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वर्गीय आनंद नेगी के परिजनों से दूरभाष पर बात कर शोक संवेदना व्यक्त की। से आपदा की पूर्व सूचना दी गई थी और उस कारण से 18, 19, 20 तारीख को 3 दिन के लिए अलर्ट किया था, हाई अलर्ट। और उस समय चूंकि हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होना था पिथौरागढ़, तो मैं पिथौरागढ़ ही था। और उसके बाद वो हाई अलर्ट के कारण पूर्व सूचना के कारण स्कूल बंद हो गए और सारी चीज़ें हमने बंद कराई थी सरकार के माध्यम से, जिससे कि नुकसान कम हो और लोगों को पूर्व सूचना रही। और इस नाते से बहुत सारे लोगों की जानें बची, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहा और साथ में जो भी आपदा से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को लगाया था उन लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई की। इसके कारण से बहुत लोगों की जानें बच पाई। देहरादून के न्यू कैंट रोड पर सड़क हादसा हो गया। बता दें, आर्मी के ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। इस दौरान ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ऊखीमठ में 14,246 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें 4,911 महिलाएं, 9,160 पुरुष और 175 बच्चे शामिल हैं। इन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें कि अभी तक 1,42,300 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिससे पहाड़ों पर फिर से रौनक लौटने लगी। बता दें, आगामी 6 नवंबर को भैया दूज पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। कुमाऊं मंडल में आई भयावह आपदा का कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र के नजदीक चीन और तिब्बत के पठारों को बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुमाऊं रीजन में चीन सीमा और तिब्बत के पठार में हॉट और कोल्ड वेब फ्रंट हमेशा बनता है। इस समय इस रीजन से इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम वायु का दबाव बनना इस आपदा का एक मुख्य कारण बन जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा ये भी माना कि सरकार ने कुमाऊं रीजन में अलर्ट को देरी से सर्कुलेट किया, जिसके कारण इस क्षेत्र में नुकसान अधिक हुआ है। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अब प्रदेश के 14 जनपदों में छोटे मौसम केंद्रों की स्थापना करके ऐसी भयावह दुर्घटनाओं से बचा भी जा सकता है। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। अगर हम देखें कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके हिसाब से जो मानसून जो रहता है भारत में वो जनरली 14-15 सितंबर तक रहता है और उसके बाद जो है वो विड्रॉल हो जाता है। जैसे ही वो विड्रॉल होता है वैसे ही एक जो मानसून जो होता है, जो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, जितने भी उत्तर भारत के जो भी स्टेट्स हैं, उनमें स्नोफॉल और बारिश के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसे कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या किसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना। यानी 2 तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यानी जिस तरीके से हमारा ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून था, जो हमारा विड्रॉल हुआ और विड्रॉल होते लेकिन वो एक सिचुएशन ऐसी बनी कि जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र जो है वो लगातार उत्पन्न हुए और उनकी वजह से क्या हुआ, जो मानसूनी युक्त हवाएं जो हम अभी मान के चल रहे थे सभी की ये विड्रॉल हो गया है, वो विड्रॉल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे की लापरवाही के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय मार्ग में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बता दें, यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। बाजार के लोगों ने तुरंत ही हादसे के बारे में विभाग को अवगत कराया, लेकिन विभाग लगातार लोगों की बातों को अनसुना करता रहा। आज की बात करें तो सकरी सड़क होने के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर 65 साल के बुजुर्ग से जा टकराई।
ठंड का सीजन शुरू हो गया, ऐसे में तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। ठंड के मौसम में घने कोहरे की भी आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए रेलवे विभाग ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जनता देहरादून बनारस एक्सप्रेस और उज्जैन एक्सप्रेस बंद कर दी है, जिससे कि यात्रियों को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी 17 ट्रेनें देहरादून से संचालित की जा रही हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ 17 ट्रेनें चल रही हैं, जो हमारे यहाँ चलती थी सभी चल रही हैं। और कोहरे के मौसम में हमेशा जो कम वैसी गाड़ियाँ थी तो वो कर देते थे, कम इम्पोर्टेंट वाली। तो हमारे यहाँ जनता देहरादून बनारस एक्सप्रेस और एक उज्जैन एक्सप्रेस, ये 2 गाड़ियाँ बंद करते थे। 1 दिसंबर से ये 2 गाड़ियाँ हमारे यहाँ बंद रहेंगी कोहरे के लिए। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ये बंद रहेंगी। मसूरी कंपनी गार्डन के पास 4 अक्टूबर को एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे सवार रविंद्र सिंह नेगी और रितिका गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना में घायल रविंद्र सिंह नेगी अस्पताल में इलाज होने के बाद स्वस्थ होकर घर आ गए हैं, लेकिन रितिका की दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिससे रितिका के कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। रितिका का इलाज देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में चल रहा है। रितिका की गंभीर हालत की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रितिका से मिलने उनके घर मसूरी चंडालगढ़ी पहुंचे और रितिका का हालचाल लिया। साथ ही रितिका के परिजनों को इलाज के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।